जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने सत्संग सुना भी सकते हैं, लिख कर भी भेज सकते हैं और लाइव भी कर सकते हैं। संगत जी, हम हमेशा से नासुकरे थे। बचपन से लेके आज तक मेरे ख्याल से मुझ सहित सबने परमात्मा से शिकायत की है कि हमें ऐसे परिवार में भेज दिया, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमें सुंदर नहीं बनाया, हमें अच्छी नौकरी नहीं दी, वला वला। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़े या गुरुजी ने हमें चुना, हम गुरुजी तक पहुंच पाए, उनकी मेहर हुई, तो हम शुक्राने में आ गए। हम उस परमात्मा के शुक्राना अदा करना सीखने लगे। जो ज़िंदगी शिकायतें करते हुए जा रही थी, अब शुक्राने में जाने लगी। मतलब थैंक्स करना उस परमात्मा की हर चीज़ के लिए, उससे धन्यवाद करना और उस धन्यवाद में अपनी गलतियों को मानना कि हम ही गलत हैं, आप तो हमें ब्लेस ही कर रहे हो। ये सब हमें गुरुजी ने सिखाया। और अगर मैं बात करूँ धन्यवाद करने की, शुक्राना करने की, तो संगत जी इसकी बहुत महिमा है। हम शायद वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते जो गुरुजी ने हमें एक शुक्राना बुलवा के हमें सिखा दिया। एक बहुत छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद में वो जो आंटी मैंने जिनका कल सत्संग शेयर किया था, जिनकी जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ, फिर उनका सत्संग करते हैं। संगत जी, एक बहुत बड़ा साधु जिसके पास एक पहने हुए लंगोट और एक हाथ में कटोरे के अलावा उसका अपने में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। मटेरियल चीज़ में सिर्फ ये दो चीज़ थी उसके पास, और तीसरे उसके जो सबसे पहले थे उसके लिए वो परमात्मा थे, जिनके सिमरन में, जिनकी याद में वो हर वक्त व्यस्त रहते थे। कटोरा इसलिए क्योंकि जो भी उनको मिलती, भिक्षा मिलती, वो उस कटोरे में ही रख कर खाते थे। उनके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं था उसके सिवाय, और एक उनके परमात्मा के अलावा। दूर दूर तक उनकी चर्चाएं जाती थी, दूर दूर तक उनकी बातें होती थी कि एक फला एक बहुत बड़ा साधु है जिसकी ब्लेसिंग या जिसकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। अब रानी तक जब बात पहुंची कि ऐसे ऐसे कोई साधु है, जब रानी को पता चला तो रानी ने सोचा क्यों ना मैं उनको निमंत्रण दे के उनसे आशीष लूं, क्योंकि उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। तो उन्होंने सोचा मैं उनको बुलाती हूँ, उनकी आशीष मिलेंगी तो शायद मेरी भी झोलियाँ भर जाएं। रानी ने ये सोच के उस साधु को अपने महल में बुलाया, और क्योंकि वो जब भी किसी को आशीर्वाद देते थे तो जो उनका कटोरा था या कमंडल बोल सकते हैं, उसमें हाथ डालते थे और तथास्तु कर देते थे। अब कमंडल की बड़ाई नहीं थी, बड़ाई थी उस रब की जिसे वो याद करते थे या जिनको वो पुकार के, जिनका सिमरन करते हुए लोगों को ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद देते थे। रानी ने कहा कि आप मेरे यहाँ पे आएँ और भोजन ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा खाना क्या है, मुझे तो 2 सूखी रोटियाँ खानी हैं और भजन करना है, मैं स्पेशल क्या खाऊंगा। लेकिन रानी ने आमंत्रित किया और वो गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कमंडल दे दो और मैं इसके बदले तुम्हें एक सोने का कमंडल देती हूँ। उसके लिए साधु के लिए कोई फ़र्क नहीं था सोने के, पीतल के या लोहे के कमंडल में, उनको सिर्फ अपने परमात्मा से मतलब था। उन्होंने, रानी ने जब जिद करी तो उन्होंने अपना कमंडल दे दिया। कमंडल दिया तो रानी ने सोने का दे दिया कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप सोने के पात्र में खाना खाओ, आप सोने का कमंडल रखो, आपने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है। जब वो कमंडल लेके सोने का चले गए तो कुछ चर्चाएं हुई और कुछ चोरों की नज़र उस पर पड़ गई। एक चोर जो उन साधु के पीछे पीछे हो गया कि जहाँ भी कुटिया में रुकेगा वहीं ये सोएगा और सोते ही मैं इसका कमंडल चोरी कर लूँगा। अब क्योंकि साधु परमात्मा के सिमरन में जुड़े रहने वाला, तो उनको तो पहले से ही आभास हो गया कि मेरा पीछा कोई कर रहा है, और क्यों कर रहा है शायद वो ये भी जानते थे। रात हुई, चोर बाहर बैठा रहा, वो अपना नाम जप करते रहते। कहते ना, जब हमारी रात होती है तो महापुरुषों की वो सुबह होती है, वो परमात्मा से जुड़े होते हैं। अब चोर बैठा इंतज़ार कर रहा है कि ये सोएं तो मैं चोरी करूं, और साधु इस चक्कर में कि बेचारा परेशान हो रहा है, मैं सो जाऊंगा तो ये किसी गलत काम के उसमें मतलब गलत काम कर जाएगा। वो भी जगे हुए हैं
और उधर बाहर चोर भी जगा हुआ है। अब चोर बार बार जाके देखे तो साधु जी तो बैठे हैं। अब साधु जी ये देखें कि जाए कैसे, ये जा क्यों नहीं रहा है, क्यों पाप का भागी बन रहा है। ना तो साधु जी सोए और ना वो चोर सोए। हो गया सिमरन का टाइम। सिमरन का टाइम हुआ तो सोचा कि मैं सिमरन में बैठा तो ये झोपड़ी में घुसेगा, जब झोपड़ी में घुसेगा तो ये फिर कमंडल चुराएगा और इससे मेरा ध्यान भंग होगा। अब परमात्मा का याद करने का समय लेकिन साधु नहीं कर पा रहे हैं। उनका ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उनका सिमरन का टाइम हो गया, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो तो चोर का इंतज़ार कर रहे हैं कि चोर अंदर आएगा। चोर उनका इंतज़ार कर रहा है सोने का। आखिर में जब बहुत देर हुई तो साधु ने वो कमंडल लिया हाथ में और उठा के बाहर फेंक दिया गुस्से में। अब चोर ने वो उठाया तो उसको ये फील हुआ कि भाई इतनी देर तक तुम जब जग ही रहे थे और तुम्हें ये इतना प्यारा ही लग रहा था तो फिर फेंकने की ज़रूरत क्या थी, और फेंकना ही था तो शाम को ही फेंक देते, तो अभी क्यों फेंका है। तो चोर से उठा के जब उसको चला तो उसका मन नहीं माना। उसने सोचा कि मैं क्यों ना चोर से साधु से बात करूं और पूछूं कि ये फेंका क्यों है। जब साधु जी के पास गए, वो गए महापुरुष के पास, तो उन्होंने प्रणाम किया चोर ने कि इस लोटे के लिए मैं जगा तो मैं जगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैं तो एक चोर हूँ। लेकिन अगर आप जग रहे थे तो ये आपको प्रिय था और आप इसको फेंक क्यों रहे हो। जब आपको इतना ही प्यारा था कि आपने अपना इतना टाइम जाग कर गवा दिया सिर्फ इस लोटे को बचाने के लिए, तो फिर फेंका क्यों। तो साधु ने कहा कि हर वो चीज़ जो मेरे और मेरे परमात्मा के सिमरन के बीच में आ जाए, मुझे वो प्रिय नहीं है। मुझे वो ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जो मुझे मेरे परमात्मा से दूर कर दे, चाहे वो लोहे का हो, सोने का हो, पीतल का हो, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। पर क्यों, क्योंकि तुमने इंतज़ार कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे इस इंतज़ार में बैठा रहा कि ये अंदर ना आ जाए, और मेरे सिमरन का समय होना भी मैंने गवा दिया जिस टाइम मुझे सिमरन करना था। तो एक ही सोने का लोटा या सोने का कमंडल मेरा इतना मतलब लालच का पात्र बन गया कि जिसने मुझे पहली बार मेरे सिमरन से दूर कर दिया। अब आती है बात शुक्राने की। गुरु जी भी हमें यही सिखाते हैं संगत जी शुक्राने के माध्यम से कि जब जब तुम मुझसे कुछ पाते हो तो शुक्राना करके फिर तुम मेरे उसके पात्र बन जाते हो, और जब तुम ना शुक्रे बन जाते हो मतलब तुम उन चीज़ों में व्यस्त हो जाते हो और तुम मुझसे आके ये तक नहीं कहते कि आपने हमें बहुत किया, शुक्राना नहीं मानते हो, तो तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो क्योंकि तुम उसका आभार प्रकट नहीं कर रहे हो, सिर्फ उन चीज़ों को लेते हो और किनारा कर लेते हो। गुरु जी ने बार बार कहा कि ऐसे कोई शुक्राना करने भी नहीं आता। शुक्राना तो जब करेंगे ना संगत जी, जब हम गुरु जी का आभार प्रकट करेंगे, हमें मन से लगेगा कि हमारे परमात्मा ने हमारे लिए इतना किया है, और अगर हम दिल से ये बात मानते हैं और हम फिर जाके शुक्राना करते हैं तो हमारे दिल में हमारे गुरु के प्रति प्यार जागरूक होता है। तो गुरु जी को शुक्राना नहीं चाहिए, गुरु जी तो शुक्राना करा के भी हमारा कल्याण कर देते हैं, क्योंकि ये मटेरियल चीज़ें, ये दुनियादारी एक ऐसी चीज़ है जो जब हमें कुछ मिलता है हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, और जब हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हें दिया है, आके शुक्राना तो करो। और शुक्राने के बहाने से जब हम जाते हैं तो हमारा फिर कनेक्शन हमारे गुरु से बनता है, या हम मन में बैठ के गुरु जी को धन्यवाद देते हैं तो हम उनकी शरण में रह रहे होते हैं। बार बार हमें चीज़ें मिलती हैं और हम उनका आभार प्रकट करते हैं, मतलब एक विश्वास जगा रहता है कि देने वाले ये हैं और लेने वाले हम हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि सब चीज़ें हम ही कर रहे हैं और हम नाशुक्रे बन जाते हैं तो हम गुरु से दूर हो जाते हैं। तो शुक्राने में हमेशा रहें, अच्छा होता है, बुरा होता है, जो भी होता है उस रब से कनेक्शन कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब हम धन्यवाद बोलते हैं, शुक्राना बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति हमारे मन में बहुत प्यार आदर होता है और हम उनको धन्यवाद करके फिर उस प्यार को जागृत कर लेते हैं। और शुक्राना कभी वो नहीं जो आप मैसेज लिखते हो, कमेंट बॉक्स में लिखते हो, वो शुक्राना नहीं संगत जी। शुक्राना मतलब थैंक्स, जो आप गुरु जी के समक्ष बैठ के गुरु जी को बोलोगे कि गुरु जी आप हमारी ज़िंदगी में आए। सबसे बड़ा तो शुक्राना इसी बात का है। हम तो मूत पलीत कहते ना कीचड़ में पड़े हुए थे, लेकिन हमारे गुरु ने हमें हाथ पकड़ के अपना बना लिया, अपनी ओर बढ़ा लिया, रास्ता दिखा दिया। एक बार जब गुरु जी पैदा हुए थे ना संगत जी, तो कहते ना गुरुजी ने वहाँ तक बुद्धि जाने ही नहीं दी, क्योंकि गुरुजी ने एक पर्दा डाले रखा
गुरुजी की माता जी बताती हैं कि जब गुरुजी पैदा हुए थे ना, तो गुरुजी को जो गुरुजी की माता जी ने नहीं बताया था, गुरुजी की जो दाई थी जिन्होंने उनको पैदा किया था, उन्होंने गुरुजी की माता जी को बोला था कि तुम्हारे घर ना शिव पैदा हुए हैं। तो माँ ने कभी नहीं कहा कि शिव पैदा हुआ, कि हम सोचे ना कि माता जी खुद प्रचार करें, नहीं, गुरुजी की जो दाई थी जिन्होंने पैदा किया था, उन्होंने उनकी माता जी को बताया था कि आपके घर शिव पैदा हुए हैं। गुरुजी का स्कूल में जाना, उल्टी किताबें पढ़ना, टीचरों की कंप्लेंट आना कि उल्टी किताबें पढ़ता है। फिर गुरुजी कुछ समय के लिए सबसे दूर, सारी दुनिया से दूर कहीं चले गए थे, किसी को पता भी नहीं गुरुजी कहाँ हैं। और फिर काफ़ी समय बाद पता चला कि गुरुजी बड़े मंदिर में, यहाँ जलंधर में, दिल्ली आए हुए हैं। फिर भूले भटके शिव अंकल तक भी पहुँचे थे कि अरे मेरा यार तो यहाँ है। तो कुछ समय के लिए गुरुजी बिल्कुल कहते ना दुनिया से दूर हो गए थे, उनको मतलब कोई ढूंढ नहीं पाया था। गुरुजी के चरण जब छूते हैं तो उनमें से फ्रेगनेंस आना, एक ही बार में कई जगह पे होना, और दूर दूर से संगत का आना, पर गुरुजी ने किसी को भी नहीं समझने दिया कि वो साक्षात रब है, क्योंकि वो पर्दा गुरुजी ने खुद से डाला हुआ था कि कोई नहीं जान पाया। जिन आंटी का कल मैं सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, वहाँ तक हमने सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी उनकी रेडी पे आए थे, गुरुजी ने खुद उनको ब्लेस किया था और कड़ा प्रसाद दिया था। और जिसने भी ये सत्संग नहीं सुना है, अब से मतलब कल 8 बजे मैंने वो सत्संग डाला था, आप चैनल पे जाके ढूंढ के सुन सकते हो, क्योंकि बहुत मेरिकल्स वाला सत्संग है, गुरुजी की बहुत कृपा वाला सत्संग है। और दूसरी बात, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचे, क्योंकि बहुत संगत कंप्लेंट कर रही है कि आंटी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो आप बेल आइकॉन का बटन दबाओ। अगर आपको फिर भी लगता है कि सत्संग नहीं मिल रहे हैं, तो आप सीधे 13 गुरुजी चैनल पे जाओ, रोज़ सत्संग डाल रहे हैं, आप ढूंढ के अपने आप सुन सकते हो। जय गुरु जी। तो आंटी बताती हैं कि मैंने बचपन में सपने देखे थे, और मेरे जो दादा थे वो हमेशा कहते थे कि ये एक दिन टीवी पे आएगी, और क्योंकि उनका नाम भी कुछ ऐसा ही था, तो उस हीरोइन का नाम लेके उनके दादाजी हमेशा कहते थे कि तू इस तरह टीवी पे आएगी। लेकिन आंटी उस बात से चिढ़ जाती थी, क्योंकि मन में ये दूर दूर तक भी नहीं था कि मैं कभी इतना कर पाऊँगी। हाँ, ये ज़रूर था कि एक दिन मैं भी कोई ऐसा वो होना चाहिए प्लेटफॉर्म जिस पर मैं खाना बना सकूं और कुकिंग कर सकूं, या मास्टर शेफ़, या तुम्हारा ये जो संजीव कपूर जी हैं, वो आंटी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। और गुरुजी कहते हैं ना, हम सपने देखते हैं, गुरुजी पूरे करते हैं। अगर मन में सपने आ रहे हैं तो यकीन मानो संगत जी, ये सपने आपके परमात्मा ही दिखाते हैं, चाहा अंदर से वही जगाते हैं। आंटी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि आंटी ने जब ये जो रेडी लगाई थी, उस रेडी के चर्चे दूर दूर तक पहुँचे और आंटी फेमस हुई। तो मास्टर शेफ़ का यहाँ से उनको इन्विटेशन आया कि आप हमारे उस पे आओ, हम आपको मतलब मौका दे रहे हैं। तो जब पहली बार आंटी गई थी, जिस भी स्टेट से गई थी, तो वहाँ 3 राउंड होने थे। जो पहला राउंड हुआ, आंटी को जब उनके ससुर ने कहा कि तू छोले कुलचे अच्छे बनाती, तू छोले कुलचे बना, वो लेके जा। लेकिन जब आंटी ने छोले कुलचे की, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी जो जजों को बहुत प्यारी लगी, और इस तरीके से आंटी ने पहला राउंड क्लियर किया। फिर दूसरा राउंड हुआ, उसमें से कुछ लोगों को निकाला गया। आंटी बताती हैं कि इतने लोग थे, हज़ारों की गिनती में थे, और पहले उसमें कुछ लोग जो हज़ारों से लेके 50 या 60 लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे, और आंटी ने अपने तीनों राउंड क्लियर किए। दूसरे उसमें आंटी फिर सिलेक्ट हुई, तीसरे में भी सिलेक्ट हुई, और लास्ट में जब कुछ गिनती नहीं मैं बता सकती हूँ कि मैं गिनती बताऊँ, लेकिन बहुत करीब पहुंचकर आंटी जब और आंटी बताती हैं कि वो उसमें बनाने भी कुलचे ही थे, और कुलचे बनाने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया गया था और पूरी तैयारी करनी थी, जो कि आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं हार गई, आधे घंटे में नहीं बना पाऊँगी। और क्योंकि आंटी ने कुलचे कभी बनाए नहीं थे, घर वगैरह पे बनाए थे कुलचे, ये बेकरी से तैयार करते थे, तो और कुलचे जब उनको बनाने पड़े तो वो थोड़ी परेशान हो गई, उनको लगा मैं नहीं कर पाऊँगी। और ऊपर से कुकर भी ऐसा है जिसमें सीटी नहीं थी, तो मटर भी नहीं उबाल पाई थी जल्दी से। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं यहाँ तक आई हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो मेरा सपना था वो पूरा किया। आंटी बहुत आगे तक गई, कहती मेरे ख्याल से तो लाखों औरतें वहाँ तक पहुँचती भी नहीं हैं, लेकिन
सपने अगर हम देखते हैं तो मैंने ये देखा है संगत जी कि हमारे गुरुजी हमारे सपनों को पूरा करते हैं, कि सपने जो देखेंगे पूरे भी उन्हीं के होते हैं, और जो सपने देख पा रहे हैं वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से देख पाते हैं। आंटी की रेडी जो आंटी ने आगे एक क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ी सी ऊपर 4 पहिए वाली उस पर अपनी सेटल करी। धीरे धीरे वो रेडी हटने के कगार पे आ गई, क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं ना देख के खुश नहीं होते हैं, उन्होंने टांग अड़ानी शुरू की। और आंटी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो फिर मतलब उसको स्टॉल को नहीं लगा पाई, और वो भी गुरुजी की मर्ज़ी थी। उसके बाद एक रेणुका सहाने का शो था जिसमें आंटी गई थी, और आंटी कहती हैं कि मैं बड़ी बड़ी फिल्मों में, बड़े बड़े सीरियल्स में काम नहीं कर पाई, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे टीवी तक भेजा। मैंने सीरियल करने वाले, फिल्म करने वाले के प्रोग्राम में तो मैंने पार्टिसिपेट किया, और आंटी को लोगों ने, उन्होंने जो प्रोग्राम था टीवी का, उन्होंने बुलाया कि हम आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी रखना चाहते हैं। तो आंटी ने वो भी शो किया था एक। तो मतलब कहते हैं ना, सपने हम आम हैं, लेकिन हमारे गुरुजी आम नहीं हैं संगत जी। अगर आपके मन में एक बार ये सपना आता है कि मुझे ये करना है, तो संगत जी गुरुजी कराते हैं, क्योंकि वो सपने देखने की चाहत भी गुरुजी देते हैं। हमारी औकात नहीं है इतने बड़े बड़े सपने देख के, हम देखते हैं लेकिन पूरे हमारे गुरुजी करते हैं। तो हम जब कभी कोई ड्रीम देखते हैं, कोई सपना आता है कि हमें भी ऐसे स्टैंड होना है, जबकि मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बड़ा मन था कि मैं कभी कुछ करूँगी लाइफ में, लेकिन क्या करूँगी ये नहीं पता था, वो गुरुजी को पता था। मेरा भी सपना मेरे गुरुजी ने पूरा किया, बहुत सारी आंटियों के सपने गुरुजी ने पूरे किए। तो सपने देखा करो, क्योंकि पूरे करने के लिए हमारे महाराज बैठे हैं, वो हाथ पकड़ के हमें खुद चलाएंगे। और सपने कभी बेवजह नहीं आते संगत जी, वो रब तुम्हारे अंदर खुद प्रकट होके अंदर से भाव लेके आते हैं कि ये सपने देखना तुम शुरू करो, मैं पूरे करूँगा। आगे की जर्नी आंटी की मैं कल शेयर करूंगी, क्योंकि थोड़ी शॉर्ट में मैंने आप लोगों को सुनाई है, लेकिन उसके बाद के अनुभव बहुत 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 प्यारे हैं। आप लोग सुनिएगा संगत जी, और नीचे हुए दिए हुए नंबर पे आप अपनी जर्नी, अपने अनुभव, अपने सत्संग सुनाकर, बोलकर, जैसे भी चाहें लाइव करके आप शेयर कर सकते हो। और जिनको भी लग रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, बेल आइकन का बटन दबाएँ। और जय गुरु जी।